यहाँ लगता है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ रही है। ये एक लोकतंत्र का पर्व होता है। वोट डालने का हक सबको है, अपनी मर्जी से लोग सरकार चुनते हैं और इस बार दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। नहीं, हर एक को अपना वोट डालने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला है उसका हक तो हमें करना है, वोट डालना है। हर एक को वोट डालना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से सरकार चुन सकें। जो लोग नहीं डालने जाते उनके लिए क्या संदेश है, क्योंकि इंतजार रहता है? वो तो गलत है, वो गलत है। वो तो गलत मैं ये तो नहीं बोलूंगा किसको वोट डालोगे, लेकिन क्या चीजें दिमाग में जहन में आती हैं वोट डालने से पहले? काम करेगा उसके लिए तो डालना ही। जो काम करेगा तो वोट उसी को जाएगा, तो बिल्कुल सही। जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगा, जो देश को मजबूत करेगा, तो कीमती वोट जो है वो उसी को जाएगा। जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे ना वो इस देश में नहीं रहेंगे। इसलिए सारे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देश तरक्की करे, हमारा जम्मू तरक्की करे, यही चीज़ दिमाग में आती है और उसके लिए हमें मोदी जी को वोट करना है और दूसरों को भी खींच के घर से बाहर लाना है और इसीलिए हम आए हैं, अपने साथ सबको लेके आए हैं। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? वो तो भारत जोड़ो यात्रा, तो अभी उनका भी टाइम ही नहीं है। अच्छा। अभी मोदी जी का ही टाइम है, तो इसलिए मोदी जी को ही वोट देना है। जो देश के लिए नहीं सोचते, सिर्फ अपने घर के लिए सोचते, उनको वोट देने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। पवन सिंह जी भी जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंचे अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए, और जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से उधमपुर कठुआ डोडा की बात करें वहां पर पोलिंग जो है वो 70% तक पहुंची। हालांकि पूरा दिन बारिश लगी रही। जम्मू में आज मौसम बारिश वाला तो नहीं है, लेकिन गर्मी हो चाहे जैसा भी हो, लोग बढ़ चढ़ कर वोट डालने आ रहे हैं। पवन सिंह जी, ये जो कोशिशें लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, इलेक्शन कमीशन की रही कि घर घर लोगों को जागरूक करवाना और ये कहना कि वोट कितना कीमती है और डालने आइए, आपको लगता है वो कारगर सिद्ध हो रही है? बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से कतारें लगी हैं, यहाँ लगता है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मेहनत की है वो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ रही है। ये एक लोकतंत्र का पर्व होता है। वोट डालने का हक सबको है, अपनी मर्जी से लोग सरकार चुनते हैं और इस बार दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। ये तो आपने कहा कि 4 जून के बाद वो शपथ ले रहे हैं। समाज ये सामने खड़े हैं, एक आध मेरा कोई रिलेटिव हो सकता है, सब मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं। कहा जाता है भाजपा परिवार, ये भाजपा परिवार है। मतलब तो ये सब देश के चौकीदार हैं? ये सब देश के चौकीदार हैं और देश के प्रति वो एक जो जिंदा दिली रखते हैं कि हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़े, तो उस तरह के विचारधारा के लोग हैं। जाति धर्म से ऊपर उठ के। मेरे साथ डॉक्टर रमज़ान है। सर, क्या कहोगे, इनके पास पवन जी के वापस आते हैं, क्या कहेंगे कि वोट डालना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घर बैठे ये कहते हैं कि जो 2014 से पहले सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया, जो आगे आई कुछ नहीं किया। जो लोग वोट डालने जाते ही नहीं, तो घर बैठे इस तरह की धारणा बनाना अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हर एक को अपना वोट डालने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में राइट मिला है उसका हक तो हमें करना है, वोट डालना है। हर एक को वोट डालना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से सरकार चुन सकें। जिस तरह से अभी मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार अभी चल रही है, तो मैं समझता हूँ ये 400 के पार हो जाएगा। ये कहते हैं 400 के पार आंकड़ा हो जाएगा। पवन जी, आपसे एक सवाल और पूछेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ना एडवांस में जीत मनाकर बैठे हैं। किसी ने मोदी जी को जिता दिया, किसी ने राहुल गांधी जी को, किसी ने लाल सिंह जी को जिता दिया और किसी ने डॉक्टर साहब को, और किसी ने जुगल किशोर को जिता दिया और किसी ने जो है रमन भल्ला जी को। ये जो सोशल मीडिया के आंकड़े हैं, एग्जिट पोल जो वहाँ पर ही चल रहा है रुझानों से पहले, किस तरह देखते हो इसको? भाई राहुल भाई, एक गल सुना जी, ये 4 जून का इंतजार करो। ये जिहड़ा दूई पार्टी की हो रहा ना कि असें जितना, असें इन्ने वोट लैने फलाना, ये मुक्की दा कम्म। ये कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई। कोई नेक टू नेक फाइट नहीं। मैं खाता ही है नहीं, रुड़ी गिरे। एक तो होंदा ना आदे आंदा बारिश होंदी, हाड़ आंदा, ये नैचुरल क्लाइमेट ही समझदे हो, प्राकृतिक आपदा। ये कुदरत, ये जिहड़ी कुदरत है ना, आखदे ना वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड। ये लोगों की आवाज़ है, जिहड़ी इंदी आवाज़ है वो नरेंद्र मोदी की आवाज़ है। प्रधानमंत्री बनना तय, वो 400 नहीं, मिगी लगदा उपर जा रहा कम्म। ये तुस जिहड़ा एग्जिट पोल है ना लाई चलो, असीं 4 तरीक तुहाडे नाल गल करगे। ये जिहड़े फिरा दे ना इत्थे
ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਉਗਰਵਾਦ ਫੈਲਿਆ ਇੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਇੱਕ ਚੇਂजिंग्स आई। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ तिरुपति बालाजी ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਇੱਥੇ बीटिंग रिट्रीट सैरेमनी, ਇੱਥੇ फ्लाईओवर बनाए, मैट्रो भी आखिर चलनी है। इत्थे जे सब कुछ ठीक है ये अपने रिंग रोड इत्थे आ रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इत्थे बना दा। ये सब कुछ बना दा तो दूए पासे की जाना ने। हर चीज़ मिला रही लोगों की, जनानी चूल्हे मिला रहे, गैसां मिला रही फ्री लोगों की, हर प्रकार की जी सुविधा चाहिए। 80 करोड़ लोगों की फ्री अन्न मिला था। तो इनके कोल के लैन जाना अंब। तो ये इन्होंने कहा, चलते चलते बात करते हैं इनसे। जिस तरीके से नई बस्ती की बात करें तो यहाँ भी 2 से 3 जगह जो है लोग वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं और पवन सिंह जी भी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं, यहाँ के लोगों को भली भांति जानते भी हैं। और जिस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे बदली हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, नए जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जिस तरीके से अगर भारत की बात करें वो मजबूत जो है वो हो रहा है दिन प्रतिदिन। पवन सिंह जी, ये जो मजबूती बाहरी देशों में भारत की देखने को मिलती है, क्या लगता है कि ये पहले भी हो सकती थी चीज़ें? ये पहले बहुत पहले हो सकती थी। यही लोग थे, यही खाना सब खाते थे, ऐसी सोच थी। लेकिन एक ऐसी सोच, देखिए विदेशी लोग भी आज इंटरनेशनल योगा डे, जबकि इनको पता ही कुछ नहीं था कि योगा डे विदेश में नहीं पता था। आज लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं अपना अच्छा जीवन, अच्छी दीर्घायु के लिए। कोविड में देखो क्या हुआ था। भारत एक ऐसा था जो आयात करता था, लेकिन भारत ने ये सिद्ध किया मोदी राज में कि कोविड के दौरान उन्होंने जो वैक्सीनेशन अपने तो लोगों को बचाया, विदेश में भी सप्लाई की और विदेश के लोगों को भी राहत इससे मिली और फ्री ऑफ कॉस्ट। आखिरकार क्या वजह है कि जुगल किशोर जी जब अमित शाह जी जम्मू आए थे तो अपनी ही कंपेनी के दौरान ये कहते नजर आए कि आप मुझे नहीं मोदी जी को वोट दीजिए? क्या वजह है, क्यों कैंडिडेट अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहे? मेरे भाई, देश की इलेक्शन है, इसमें देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, ना कि कोई किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री या एमएलए। तो देश का वोट है वो मोदी जी के लिए है। लोगों ने तय करना है कि वोट राहुल गांधी को डालना है या नरेंद्र मोदी को डालना है। पहले 80-20 का था ना आंकड़ा, रूढ़ी का काम हूँ मुक्की वही कहानी। इन्हें को सही हो जाओ इटली शिटली, वो तो सब कुछ लगता। कुछ लोग आखा दे कि प्रधानमंत्री बनने वास्ते ये जी जम्मू की 2 सीटां न, ये हारन जितन फर्क नहीं पाता है, क्योंकि साड़ा फोकस जो यूपी ते दिल्ली वाले पास नहीं। भारत की हर स्टेट, खासकर जो जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान का मुकट मानिए, सिर का ताज है। इत्थे दे लोग इत्थे जेड़े रौंदे न, उन्हें की पूरी आस्था है मोदी सरकार ऊपर और मोदी जी की भी पूरा भरोसा इनके लोगों पर। और तुम देखियो आखा ना कुछ कोई आखा लख की लीडिंग नहीं, 2 लाख की, 3 लाख की। इत्थे ऐसा काम टपना, मैं कहा वोट पता कि'यां बड़े इत्थे, जि'यां लोहड़ी च अर्ग नहीं देंदे, उ'यां चला रहा काम इत्थे। ये हर ये पार्टी वाला चक्कर नहीं रहा। मतलब इत्थे हिमाचल वाला हिसाब तो करना ही नहीं। ओनली एंड मतलब हिमाचल च हुंदा एक बारी कांग्रेस, एक बारी बीजेपी। हिमाचल नो, कर्नाटक नो, आंध्रा नो, तमिलनाडु, जम्मू मोदी। अगर अपोजिशन अगर अपोजिशन तो ये लगता नहीं होनी जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब कन्नै तुस स्पीड से चला दे हो उस हिसाब कन्नै अपोजिशन सारे लीडर भाजपा ज्वाइन करा दे। उनकी काम करना चाहिए ना, लोगों की भड़काना, जातीय दंगे करवाने, फसाद कराने, लोगों की गलत राह पर ले जाना, ये कौन काम है अपोजिशन का। अपोजिशन जो स्ट्रांग होंगी तो इंदा किश बने रहा। लोग अपोजिशन अगर नहीं रही तो इन्हें तानाशाह बनी जाना, इन्हें अपनी मनमर्जी करनी। बिल्कुल नहीं। देश वास्ते अगर कोई अच्छा चीज़ करनी है तो फिर वो वास्ते जी पॉलिसियां वो अडाप्ट करने पौंदियां। अस लोग कानून के दायरे च रौहने वाले लोग हाँ। अस चाहते हैं कि साडा देश का हर नागरिक जिहड़ा खुश रहे, साडा देश तरक्की करे और भारत का जिहड़ा वो विश्व गुरु की तरफ जिहड़ा जा रहा है, वो अस लोग अपना वोट पाइए, मोदी जी के हथ मजबूत करिए, देश का 3 प्रधानमंत्री बनाइए 3 बारी। उन्हें की 12वीं बहुमत का जो GDP वाला चक्कर चल रहा है वो तीसरे और अर्थव्यवस्था पर उसी लिहाजा कहाँ कि साडे देश का जो नाम है ये भी विदेशों जियां अगे कुछ एक चीज़ देखिया होना कि हिंदुस्तानी जी संस्कृति है, जी परंपरा है, और जो बड़े ही प्रणाम करते हैं। एक राष्ट्रपति कुछ देश का आया हा, उन्हें मोदी जी की झुकीए प्रणाम किया। ये जी रचना, ये जी सोच है, ये सिर्फ भारत की संस्कृति और नरेंद्र मोदी जी सरकार इन्हें 10 साल जो होया। राहुल जी अगला 5 साल देखियो, ये जो इक्का दुक्का तरीका लभा ना तुहानूं 80-20 वाला चक्कर नहीं है, ये 95 वाला था। जेडे अलायंस, इंडिया अलायंस है, गुप्कार अलायंस है, सब अलायंस भांडे ठड़कने नहीं दे। भांडे जानते जानते इन्हें भांडे ठड़काने कख नहीं लभना। जानते जानते एक दूए दे गले लगी ना रोना तां मारनियां ने।
शैल करिए। चलो तुस वोट पाई आए हो, एक बारी वोट का सिंबल जरा तो है उंगल से निशान पे रहा सारे दसी उड़न तो देखो वोट पाना बड़ा जरूरी है और ये सारे वोट पाई आए वोट भी पाए कन्नै भी करियो ये अच्छा वोट भी करने विक्ट्री भी पहले ਤਾਂ 1.5 महीना पहले एडवांस ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 26 ਤਰੀਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਾਂ ਸਮੇਂ 12:30 ਵਜੇ ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ 12:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜੇ बीजेपी की तुम्हें लगता है कि मैं ब्लफ मार रहा झूठ मार रहा मैं राजनीति मेरा पेशा नहीं है मैं सेवा वास्ते आया जे मोदी जी 400 पार नहीं होन ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ बीजेपी प्रचंड बहुमत करना नहीं जीता है ये सियासत छड़ देंगे। तो ये पवन सिंह जी का कहना है कि देखिए जी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है और मोदी जी और जुगल किशोर की बात करें या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें और ये यहाँ पर जो है आम जनता भी जो है वोट डालने के लिए जा रही है, यंग यूथ भी है। सर वोट डालने जा रहे हैं, जो लोग नहीं डालने जाते उनके लिए क्या संदेश है क्योंकि इंतजार रहता है? वो तो गलत है, वो गलत है। वो तो गलत मैं ये तो नहीं बोलूँगा किसको वोट डालोगे, लेकिन क्या चीज़ें दिमाग में जहन में आती हैं वोट डालने से पहले? काम करेगा उसके लिए तो डालना ही। जो काम करेगा तो वोट उसी को जाएगा, तो बिल्कुल सही। जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगा, जो देश को मजबूत करेगा, तो कीमती वोट जो है वो उसी को जाएगा। वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने को वाले को वोट जाएगा। जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे ना वो इस देश में नहीं रहेंगे, इसलिए सारे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यहाँ महिलाओं में गुस्सा लग रहा है। देखो मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप वोट किसको डालने जा रहे हो, बट ये ज़रूर पूछूंगा घर से जब इंसान निकलता है, पिछले कई सालों का आंकड़ा दिमाग में आता है, तो क्या चीज़ सोचकर जो है आप इधर आगे आ जाइए जहन में आती है कि देश तरक्की करे, जम्मू कश्मीर तरक्की करे, क्या चीज़ें दिमाग में आती है? देश तरक्की करे, हमारा जम्मू तरक्की करे, यही चीज़ दिमाग में आती है और उसके लिए हमें मोदी जी को वोट करना है और दूसरों को भी खींच के घर से बाहर लाना है और इसीलिए हम आए हैं अपने साथ, सबको लेके आए हैं मोहल्ले राहुल के। गांधी जी क्यों नहीं? वो तो भारत जोड़ो यात्रा। तो अभी उनका भी टाइम ही नहीं है, अभी मोदी जी का ही टाइम है, तो इसलिए मोदी जी को ही वोट देना है। जो देश के लिए नहीं सोचते, सिर्फ अपने घर के लिए सोचते, उनको वोट देने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है। वो तो गलत बात होगी ना। अगर मैं अपनी फैमिली के लिए सिर्फ सोचती रहूँगी, अपने आगे पीछे वालों की हेल्प ही नहीं कर सकती कुछ भी, अगर मैं हूँ भी, मेरी इतनी कैपेबिलिटी हो भी, तो फिर तो बेकार है ना। आज कांग्रेस पार्टी को वोट डालना बेकार है, मतलब आप अपना वोट वेस्ट करने जा रहे हो, वो तो जाना ही नहीं चाहिए। ये हमारे घर से आए हैं, ये कांग्रेस पार्टी को बता देते थे। दीजिए तो इनसे भी हम बातचीत करते हैं, नहीं बात करेंगे तो खैर हर एक की सोच अपनी है, हर एक का एक चयन अपना है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो पवन सिंह जी की धर्मपत्नी भी जी यहाँ पर है। आखिरी बार इनसे बातचीत की थी जब बेटे के अच्छे नंबर आए थे। आज खुशी कितनी है? उतनी ही जितना बेटा मतलब अच्छे नंबर से पास हुआ था, मतलब उससे भी ज़्यादा है क्योंकि बड़े लंबे सालों के बाद अब वोटिंग करने का मौका मिला है। जी 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 जी। तो क्या सोच के जा रहे हो वोट करने, क्या चीज़ें दिमाग में हैं? तरक्की, देश की तरक्की और देश के लिए जा रहे हैं वोट करने के। मोदी जी आए, यही मोदी जी के लिए जा रहे हैं हम वोट करने। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये देखिए जी, जो देश को मजबूत करेगा हम उनके लिए वोट करेंगे, जो भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उनके बारे में सोचेगा हम उनको मजबूत करेंगे। तो फिलहाल आप देखिए चैनल 1